हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक परिवेश के पाठ 14 प्रकरण है बया हमारी चिड़िया रानी। ये कविता हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम सब इसके कुछ अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, भाषा की बात, इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, समान तुक वाले शब्द लिखिए। जैसे दाना, समान तुक वाले मतलब एक जैसे शब्द, जैसे दाना दिया है तो इसी प्रकार समान तुक वाले और शब्द बताइए। नाना, ठीक है। ये जो अंतिम वर्ड दिया है ना, तो इसे ही हमें मिलाना है, इसे ही समान तुक बोलते हैं, दाना नाना, ठीक है। हौज का क्या होगा, चलिए यहाँ पर लिखते चलते हैं। पहला है समान तुक वाले शब्द लिखिए। दाना, दाना का क्या होगा, नाना, एक जैसे शब्द लिखने हैं। हौज, हौज है, ऐसे ही समान तुक वाले शब्द बताइए। फौज है तो इसका लिख लीजिए फौज। ये अंतिम वर्ण मिलना चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, यही दुकान है। देखिए फौज का फौज। बच्चे, इसका क्या होगा, इसका आप लिख सकते हैं सच्चे, ठीक है। देखिए अंतिम वर्ण एक समान है, ठीक है बच्चों। पानी, यहां पर लिख लीजिए पानी। इसका क्या बनाएंगे आप, बना सकते हैं रानी, ठीक। देखिए नी। रोना, रोना का क्या बनाएंगे, बना लीजिए सोना। पर, पर का क्या बनाएंगे, बहुत सारे शब्द बनेंगे, बना लीजिए सर, र एक जैसे शब्द। लेकिन बच्चों तुकांत शब्द आप लोग बना रहे हैं तो सार्थक शब्द ही बनने चाहिए, ठीक है। निरर्थक नहीं, सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ निकले और निरर्थक जिसका कोई अर्थ न हो। तो सार्थक शब्द ही आपको बनाने हैं। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा है, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके एक से अधिक अर्थ हैं। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पर, पर के इसमें दो अर्थ दिए हुए हैं, एक तो पंख, दूसरा ऊपर। पंख मतलब जैसे पक्षियों के पंख होते हैं, उड़ते हैं पंख से ही, ठीक है। और एक पर का अर्थ है ऊपर, जैसे मेज पर पेंसिल रखी हुई है, ऊपर। ऐसे ही नीचे दिए शब्दों के अलग अलग अर्थ आपको लिखने हैं। मत, मत के दो अर्थ लिखिए, चलिए लिखते चलिए। दूसरा है मत, मत के दो अर्थ आप क्या लिखेंगे, एक तो आप लिख लीजिए नहीं, क्या हो जाएगा नहीं, और दूसरा लिख लीजिए वोट। मत के दो अर्थ इसमें बताए गए हैं, एक तो नहीं और दूसरा है वोट। नहीं आप सभी जानते हैं, मना किया जाता है कि ये काम मत करना, ठीक है। हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, नहीं।
और वोट का जो मत हम लोग देते हैं वोट, ठीक है। जैसे इसका एक नारा है, आधी रोटी खाएंगे वोट डालने जाएंगे, ठीक है। वही मत, वोट मत, ठीक है। चलिए डाल, डाल के भी दो अर्थ लिखिए। एक तो हो गई पेड़ की डाल, पेड़ की डाल, और दूसरी डाल का अर्थ आप सब बता सकते हैं, डलिया। कुछ भी सामान रखने के लिए जो डलिया होती है उसे भी डाल बोलते हैं। और एक है पेड़ की डाल, जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े, उसमें जो डालियां निकली होती हैं, पेड़ की डाल। जैसे पेड़ की डाल पर ही ये जो बया हमारी चिड़िया रानी पक्षी है, ये अपना घोंसला बनाई थी ना पेड़ की डाल पर, वही पेड़ की डाल। और दूसरी डाल का अर्थ हो जाएगा डलिया। इसके बाद है पानी। पानी का दो अर्थ लिख लीजिए। पानी का पानी का लिखिए, एक तो हो जाएगा जल, जो पानी हम लोग पीते हैं। दूसरा पानी का अर्थ इज्जत भी होता है, ठीक है। फिर है पास। पास का अर्थ बताइए। एक तो हो गया नजदीक, जैसे मेरे पास, मेरे पास है, ठीक है। दूसरा हो गया उत्तीर्ण, उत्तीर्ण। इसका अर्थ होता है जैसे परीक्षा में पास होना। जैसे आपने परीक्षा दी, आपका रिजल्ट आया, परिणाम आया, आप पास हुए, ठीक है, तो बोलते हैं ना कि हम पास हो गए, तो वही पास। उत्तीर्ण हो गए, उत्तीर्ण हो गए, ठीक है, उत्तीर्ण हो गए। यही एक पास का नजदीक जो कि हमारे पास है, एक पास का उत्तीर्ण। समझ में आ रहा है बच्चों। फिर तीसरा देखिए, क्रिया शब्दों के सामने सही का निशान आपको लगाना है। बया, बनाना, महल, लाना। इसमें क्रिया क्या है? क्रिया है इसमें बनाना, जैसे किसी चीज को बनाया जा रहा है, बनाना। इस पर आप सही का निशान लगा लीजिए। फिर है खेत, जाना, देना, ठंडा। इसमें क्रिया क्या है? देना, किसी को कोई वस्तु देना, देना एक क्रिया है, टिक करिए। उड़ना, चिड़िया, भरना, रोना। भरना क्रिया है, पानी भरना, ठीक है। लिया, दाना, दान, डालो, नदी। लिया, लेना भी एक क्रिया है। मीठा, बारी, दिया, आंगन। इसमें क्रिया क्या है? दिया, देना, किसी को कुछ देना, ये एक क्रिया है। चौथा प्रश्न आप सब कर लीजिए। दिए गए शब्दों के वचन बदलने हैं। एक वचन है, इसे आप बहुवचन में बदलेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, तिनका, तिनका एक वचन है, इसे आप बहुवचन में क्या लिखेंगे? तिनके। इसके बाद है दाना, एक वचन, इसका बहुवचन आप क्या लिखेंगे? दाने। अंडा एक वचन, बहुवचन क्या होगा? अंडे। बच्चा एक वचन, इसका बहुवचन क्या होगा? बच्चे। ठीक है बच्चों। इसके बाद है चिड़िया। इसका लिखिए, चिड़िया एक वचन। जैसा कि आपका पाठ है, बया हमारी चिड़िया रानी। चिड़िया एक वचन, इसका बहुवचन आप लिखेंगे चिड़िया। फिर है रानी। रानी का बहुवचन क्या हो जाएगा? रानियां। रानी में न पर देखिए बड़ी की मात्रा है, तो जब इसे हम बहुवचन में बदलेंगे तो न पर जो बड़ी की
मात्रा है वो छोटी ई की मात्रा में बदल जाएगी, ठीक है। और या के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा और र में आ की मात्रा है ही रानियां। नदी एक वचन, नदियां बहुवचन। डाली एक वचन, डालियां बहुवचन, ठीक है बच्चों। तो आप सभी इसे अपनी पुस्तक में भी लिखिएगा और CW की कॉपी पे भी लिखिएगा, ठीक है। फिर कॉपी में लिखकर अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आज आपका ये पाठ समाप्त हो गया। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर कहीं कोई समस्या होगी तो आप सब पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।